डीएसए ये डिसाइड करेगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ 3 लाख पे स्ट्रगल करोगे या फिर सीधा 15+ लाख वाला ऑफर लेके निकलोगे। मेरे 10 साल से ज्यादा के आईटी करियर में मैंने विप्रो, कॉग्निजेंट, फोर्ड और जेपी मोर्गन चेस जैसी कंपनीज के इंटरव्यूज क्रैक किए हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, मैंने इन कंपनीज के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट भी किए हैं। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई से DSA इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ आई नो कि इसको लेके लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। मुझे कई मैसेजेस आते हैं कि भैया DSA के बिना काम चल सकता है क्या, किस लैंग्वेज में DSA करना है, कितना टाइम लग जाएगा, जॉब के लिए कितना DSA चाहिए एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न इट। सो पहले मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर करूंगा और फिर मैं आपको दूंगा एक इजी टू फॉलो 7 स्टेप रोड मैप जो आपको जीरो से इंटरव्यू रेडी तक ले जाएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा सबसे बेस्ट रिसोर्सेज टू लर्न DSA ताकि आप डायरेक्टली लर्निंग शुरू कर सको और हर कंसेप्ट क्लियरली समझ पाओ। तो चलो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, इज DSA रियली रिक्वायर्ड। देखो सच ये है कि कुछ रोल्स होते हैं जैसे QA, डेवऑप्स, डेटा एनालिस्ट और इवन फ्रंट एंड रोल्स जहां DSA के बिना काम चल सकता है, लेकिन मोस्टली सिर्फ स्मॉल और मिड लेवल कंपनीज में। अगर आप हाई पेइंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज टारगेट कर रहे हो तो DSA ऑलमोस्ट नॉन नेगोशिएबल है, अनलेस आपने सीरियसली ट्राई करके देखा है और आपसे हो ही नहीं रहा। आई वुडेंट एडवाइस कि आप DSA के बिना करियर बनाने का सोचो। माई एडवाइस वुड बी आप इसको 10 से 6 मंथ्स दो विद 2 to 3 आवर्स ईच डे और ये आपको बदले में एक हाई पेइंग जॉब देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कितना DSA सीखना है। अब कुछ लोगों को लगता है कि आपको DSA का हर टॉपिक मास्टर करना है। ऐसा करने जाओगे तो सालों लग जाएंगे। ज्यादातर कंपनीज के लिए सिर्फ मोस्ट यूज्ड कॉन्सेप्ट्स और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम्स ही काफी रहेगा। बट अगर आपका टारगेट फैंग कंपनीज है तो आपको थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट भी सीखने पड़ेंगे। ये दोनों ही मैं इस वीडियो में आगे कवर करूंगा। अब डिस्कस करते हैं कि विच लैंग्वेज इज द बेस्ट फॉर DSA। इसका सिंपल आंसर है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने वाले हो तो C++ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वरना अगर आपको ऑलरेडी कोई लैंग्वेज आती है तो आप उसी में आगे बढ़ सकते हो। इंटरव्यू में लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट सेड, अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो पाइथन से स्टार्ट करो क्योंकि इसके सिंटैक्स सिंपल है और लैंग्वेज लर्निंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। या फिर आप जावा भी सीख सकते हो क्योंकि बड़ी कंपनीज में मोस्टली यही यूज होती है। ऑलराइट, अब मैं आपको बताऊंगा द बेस्ट वे टू लर्न DSA स्टेप बाय स्टेप। स्टार्टिंग विद स्टेप 1, लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। आपने जो लैंग्वेज चूज की है पहले आपको उसके बेसिक्स समझने हैं। सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बस उतना ही समझना है जितना DSA के लिए जरूरी है, जैसे वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, इंटीजर, स्ट्रिंग, अरेज, ऑब्जेक्ट्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जैसे लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड फंक्शंस, ऊप्स के बेसिक्स जैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, स्पेशली अगर आप जावा यूज कर रहे हो, एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, कंसोल से डेटा रीड और राइट करना एंड फाइल हैंडल करना। ये सीखने का बेस्ट तरीका है पहले आप थ्योरी पढ़ के कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसके बाद खुद से छोटे प्रोग्राम्स बनाओ या फिर हैकर रैंक या कोड शेफ पे बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करो। 2 से 3 वीक्स में आप प्रोग्रामिंग बेसिक्स अच्छे से सीख सकते हो। उसके बाद है स्टेप 2, अंडरस्टैंड द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स। सोचो आपके पास कोई डेटा है, अब उसे एफिशिएंटली स्टोर कैसे करना, वो डिपेंड करता है कि डेटा कैसा है, क्या सिंपल नंबर्स हैं या कॉम्प्लेक्स सिटी लोकेशंस और रोड्स हैं। आपको ये समझना है कि किस टाइप के डेटा के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट चॉइस है और क्यों, और ये भी कि इंटरनली अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्टोर कैसे करते हैं। ये समझ गए तो आपको DSA इजी लगने लगेगा। आपको सीखना है अरेज, लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज एंड हैश टेबल। मेजॉरिटी ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए यही डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होंगे। और एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली, समझ गए, तो फिर आपको प्रैक्टिस करना है कोड शेफ या हैकर रैंक पे। 4 to 5 वीक्स में आप बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद है स्टेप 3, अंडरस्टैंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आपको ये समझना है कि कोई भी कोड या कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लेगा या कितनी मेमोरी यूज करेगा। ये बेसिकली आपके कोड की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इनपुट की साइज बढ़ने से आपका एग्जीक्यूशन टाइम कितना बढ़ता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इनपुट की साइज बढ़ने से आपकी मेमोरी कितनी ज्यादा यूज होती है। अब ये आपको समझना है क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ वर्किंग कोड नहीं चाहिए। इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि अगर 2 अलग अलग अप्रोचेज है तो आपको पता होना चाहिए इसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। आपको सीखना है बिग ओ नोटेशन बेसिक्स, कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अरेज, लिस्ट, स्टैक, क्यूज एंड हैश टेबल्स, डिफरेंस बिटवीन बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, एंड ट्रेड ऑफ्स। कब थोड़ी एक्स्ट्रा मेमोरी देना सही है फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। इसको प्रैक्टिस करने के लिए पहले आप नए प्रॉब्लम सॉल्व करो और फिर उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करो। 2 से 3 दिन में आप स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करना इजीली सीख सकते हो। उसके बाद है स्टेप 4, अंडरस्टैंड बेसिक एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम मतलब कोई भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का प्रोसेस। मान लो 10 लोग रैंडमली खड़े हैं और उन्हें हाइट वाइज आपको खड़े करना है, तो आप कैसे मूव्स करके उन्हें अरेंज करते हो, ये हो गया आपका एल्गोरिथम। ये एग्जांपल हुआ सॉर्टिंग का।
इसी तरह अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए लोगों ने ऑलरेडी बेस्ट एल्गोरिदम ढूंढ रखे हैं, आपको उन्हें समझना है और खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। एल्गोरिदम्स जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और फिर मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट भी, जो इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद है सर्चिंग एल्गोरिदम्स जैसे लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। फिर आता है रिकर्जन, एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है। ये ऑलमोस्ट हर एडवांस एल्गोरिदम की फाउंडेशन है। और है बेसिक ट्रैवर्सल, अरेज ट्रैवर्सल, स्ट्रिंग ट्रैवर्सल, लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल एक्सेट्रा। ये सभी एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग इंटरव्यूज में काफी पूछा जाता है। बाइनरी सर्च और रिकर्जन आपको बाद में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम समझने में भी मदद करेगा। 4 से 5 वीक में आप ये सभी एल्गोरिदम समझ के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर आता है स्टेप 5, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। अब आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम समझना है, क्योंकि ये कोर इंटरव्यू टॉपिक्स हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इन्हीं से क्वेश्चन पूछती है और रियल वर्ल्ड सिस्टम्स जैसे मैप्स, सर्च इंजन, स्केड्यूलर्स इन्हीं पर बेस्ड है। आपको सीखना है ट्रीज, जहां फैमिली ट्री जैसा डेटा स्टोर कर सकते हो, और इसमें यूज होने वाली एल्गोरिदम जैसे ट्री ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर, फाइंडिंग द हाइट और डेप्थ ऑफ द ट्री, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, डायमीटर ऑफ ट्री। फिर सीखना है बाइनरी सर्च ट्री, जहां फोन कॉन्टैक्ट जैसा डेटा स्टोर कर सकते हो, जो एक सॉर्टेड लिस्ट होगी और इसलिए इजी टू सर्च। और उसके एल्गोरिदम्स जैसे इंसर्ट, सर्च एंड डिलीट इन बाइनरी सर्च ट्री, validate if a tree is a binary search tree and kth smallest और largest element। फिर आता है heaps या priority queues, जहां आप ऐसा डेटा स्टोर कर सकते हो जो प्रायोरिटी के हिसाब से रिट्रीव होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट वेटिंग है, बट सबसे क्रिटिकल पेशेंट को पहले बुलाना है, और इसके एल्गोरिदम्स जैसे हीपिफाई, हीप सॉर्ट, जैसे टॉप 5 ट्रेंडिंग वीडियोस। उसके बाद है ग्राफ्स, जहां आप नोड्स और उनके कनेक्शन वाला डेटा स्टोर करते हो, जैसे सिटीज और उनके बीच के रोड्स, और उसके एल्गोरिदम्स जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च, depth first search, detecting a cycle in a graph, shortest path algorithms and minimum spanning tree। उसके बाद है ट्राइज या प्रेफिक्स ट्रीज, जिसमें आप स्ट्रिंग्स एफिशिएंटली स्टोर और सर्च कर सकते हो, जो ऑटो कंप्लीट फीचर में काफी यूज होता है, जैसे गूगल सर्च या ऑटो करेक्ट में। और इसके एल्गोरिदम्स जैसे इंसर्ट अ वर्ड, सर्च फॉर अ वर्ड एंड वर्ड सजेशन। इसमें आपको 5 से 6 वीक्स लग सकते हैं। उसके बाद है स्टेप 6, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। अब तक आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीखा है। अब आपको प्रॉब्लम को अप्रोच करना और उन्हें सॉल्व करना सीखना है, क्योंकि 70 to 80% प्रॉब्लम इन्हीं टेक्निक्स से सॉल्व हो जाती हैं। टेक्निक्स जैसे 2 पॉइंटर्स, स्लाइडिंग विंडो, डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग एंड ग्रिडी एल्गोरिदम। 6 से 7 वीक में आप ये इजीली सीख सकते हो। फिर लास्ट स्टेप है स्टेप 7, एडवांस डीएसए फॉर टॉप टियर कंपनीज। स्टेप 6 आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आ गई, जो ज्यादातर कंपनीज के लिए काफी है। बट अगर आपका गोल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन या फेसबुक है, तो आपको ये सब भी सीखना पड़ेगा। नंबर 1, एडवांस ग्राफ एल्गोरिदम, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, यूनियन फाइंड, डिसजॉइंट सेट, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। Number 2, binary search on answers. Number 3, bit manipulation. Number 4, mathematical number theory tricks जैसे GCD या LCM, Euclid's algorithm and modular arithmetic. And number 5, advanced heap or priority queues, sliding window maximum using a heap and median of the data stream. Number 6, advanced recursion and divide and conquer, multi-level recursion plus pruning or memoization, matrix exponentiation, segment trees, divide and conquer for complex optimizations। 5 से 6 वीक्स में आप ये सब सीख सकते हो और अपने चांसेस बाकी लोगों से बेटर कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर लर्निंग दिस टॉपिक्स। अगर आप वीडियोस देख के सीखते हो तो C++ के लिए कोड हेल्प बाय बब्बर इज अ ग्रेट प्लेलिस्ट, जावा के लिए पेप कोडिंग की प्लेलिस्ट बढ़िया है, और पाइथन के लिए WS क्यूब टेक वाली ये वीडियो बहुत सही है। अगर आपको कोई एल्गोरिदम समझ नहीं आ रही तो द बेस्ट प्लेलिस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी एल्गोरिदम इज अब्दुल बरीज एल्गोरिदम प्लेलिस्ट। ही एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड वे। वीडियोस अगर आपको पसंद नहीं है तो ऑनलाइन दूसरे भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। वन ऑफ द बेस्ट इज W3 स्कूल्स, आप वहां से भी सीख सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, सिर्फ वीडियोस देखने से डीएसए नहीं आएगा। मैं बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूं जो सिर्फ थ्योरी देखते हैं और सिर्फ एक आध प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उन्हें लगता है उन्हें डीएसए आ गया, बट जब कोडिंग इंटरव्यू में जाते हैं तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही आपका ब्रेन पैटर्न रिकग्नाइज करना सीखेगा। प्रॉब्लम दिखेगा तो ब्रेन ऑटोमेटिकली बोलेगा हाँ ये तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक से होगा, हाँ ये तो स्टैक से होगा। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। और दूसरी बात, जब आप इतने सारे टॉपिक्स पढ़ते हो
तो नेचुरली कुछ आप भूल जाओगे। इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से पहले आपको DSA सीट बाय स्ट्राइवर या फिर लीड कोड 150 वाली प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करना चाहिए। इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कवर हो जाती है और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मेरा मिशन सिंपल है, हर एक सीरियस स्टूडेंट अपना ड्रीम करियर अचीव करे। इस चैनल पे मैं वही प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ जो एक्चुअली काम करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वाली वीडियो मिस ना हो। आप मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।